अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, ग्रेड 10 स्टूडेंट्स एंड ग्रेड 9 स्टूडेंट्स ऑफ ओ लेवल स्टूडेंट्स, यानी ये जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जो D2 सीरीज़ पढ़ते हैं या D2 का मैथ पढ़ रहे हैं या जो 10th के पेपर दे रहे हैं या किसी और जगह जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैथमेटिक्स में ग्रेड 10 जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। उन सब लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। वो तीनों मैं आपको एक ही वन शॉट में या एक ही लेक्चर में तीनों मेथड्स को समझाने जा रहा हूँ, ताकि जो मर्ज़ी आप जिस मर्ज़ी लेवल पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे तो आप अगर इन तीनों मेथड्स को देखेंगे, इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तीनों मेथड में से कोई भी मेथड सॉल्व करने के लिए आसान समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है 6x² - 17x + 12 = 0। सबसे पहले इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब यही होता है कि आपने जो मिड टर्म ब्रेक मेथड सीखा होता है कि कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लें और फिर प्रोडक्ट लेने के बाद उसके दो ऐसे फैक्टर्स ढूंढें जिसका सम और डिफरेंस जो है वो मिडिल टर्म बने और उसका प्रोडक्ट जो है वो वही बने जो आपका प्रोडक्ट आया है। इसको कहते हैं मिड टर्म ब्रेक मेथड। वैसे यहाँ पे रफ में मैं करके दिखा देता हूँ। 6 × 12 करें, 6 × 12, 6 क्योंकि x² का कोफिशिएंट है और 12 जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 72। अब 72 के दो ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसका सम या डिफरेंस जो है -17 बने और प्रोडक्ट जो है वो 72 ही बने। मसलन 8 × 9 = 72, यानी 8 और 9 72 है। दोनों के साथ अगर हम माइनस प्लेस कर दें तो इसका जो सम है वो -17 और -8 और -9 का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये पॉजिटिव 72 आ गया। यानी यही वो कॉन्सेप्ट है जो मिड टर्म ब्रेक के मेथड है, उसी को हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन में करेंगे। तो अब इसको ब्रेक कर लेते हैं। 6x² - 9x - 8x + 12 = 0। अब फर्स्ट पेयर में से 3x कॉमन हो गया, अंदर रह जाएगा x - 3। सेकंड पेयर में से 4 से दोनों नंबर डिविजिबल हैं, जैसे 4 को कॉमन कर लेंगे, अंदर रह जाएगा 4 × 2 = 2, 2x और माइनस प्लस माइनस 4 × 3 = 12 = 0। 3 × 2 = 6 था। अब 2x - 3 क्योंकि दोनों में कॉमन है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। 2x - 3 × 3x - 4 = 0। अब इसको अलग अलग सेग्रीगेट कर लें, यानी 2x - 3 = 0 एंड 3x - 4 = 0। सो 2x - 3 = 0 एंड 3x - 4 = 0। अब यहाँ से हम दोनों की x की वैल्यू निकालें। सो 2x = 3, सो x = 3/2। सिमिलरली 3x = 4, नाउ x = 4/3। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट आ गया, 3/2 एंड 4/3। यानी ये था फर्स्ट मेथड कि किस तरह से हम मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो इस तरह का क्वेश्चन है जो तीनों मेथड से सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन देयर आर सर्टन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती। जिनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करते हैं। लेकिन ये जो मैंने 6x² - 17x + 12 की इक्वेशन ली है, ये इस पर तीनों मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी को हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखें 6x² - 17x + 12 = 0। जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इसके नीचे लिखें, ax² + bx + c = 0, ताकि हमें a b c वैल्यूज़ को आराम से कैलकुलेट हो सकें। सो a = 6, b = -17 एंड c = 12। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसका फार्मूला आपको पता ही है कि x = -b + √b² - 4ac/2 है। लिहाजा सबसे पहले हमें a b c की वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। अब हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b + √b² - 4ac/2a। अब इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। माइनस इंटू -17 क्योंकि b की वैल्यू आई है -17 ± √-17 का होल स्क्वायर
-4 इंटू ए है 6 और सी है 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इज इक्वल टू योर 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस अंडर रूट -17 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 289 माइनस 4 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 24 एंड 24 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 288 डिवाइडेड बाय 2 6 आर 12। अब देखेंगे हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया 17 प्लस माइनस 289 माइनस 288 किया 1 और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से इसको सेग्रीगेट कर लें कि एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ। सो x इज इक्वल टू 17 माइनस 1 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 17 प्लस 1 ओवर 2। सो 12 तो 17 माइनस 1 16 ओवर 12 16 ओवर 12। अब 4 से कटिंग कर दें, 4 4 ज़ार एंड 4 3 ज़ार, सो 4 ओवर 3। सिमिलरली इधर आ जाएगा 17 प्लस 1 क्या 18 ओवर 12। अब 6 2 ज़ार एंड 6 3 ज़ार, सो 3 ओवर 2। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 ओवर 3 एंड 3 ओवर 2। देखें सेम आंसर आया कि 3 ओवर 2 एंड 4 ओवर 3, यहाँ पे भी 3 ओवर 2 एंड 4 ओवर 3। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा लिखना है बाद में कौन सा लिखना है। इट डिपेंड्स करता है कि आपने कौन सी वैल्यू पहले ली है, लेकिन दोनों सूरतों में आंसर सेम आ गया। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के पहले दोनों मेथड्स आपको एलेबोरेट कर दिए। अब करते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हमने बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना था तो उसको कैसे करेंगे। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में मैंने आपको बताया था, जो मेरे इसके अलावा से वीडियो लेक्चर्स बने हुए मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पे, उसमें आपको बताया कि सबसे पहले एक सर्टन प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है कि एक्स स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट 1 बनाएं, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म को ट्रांसफ़र करके दूसरी साइड पे ले जाएं, फिर जो दो टर्म्स रह जाएंगी एक्स स्क्वायर वाली और एक्स वाली उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। फिर जब वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, और फिर अगर दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ कैसे इसको एलेबोरेट करके दिखाता। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 है। यानी अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर खाली लिखा होता फिर हम इसको डिवाइड नहीं करते, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसी नंबर से दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। अब 6 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 ओवर 6 एक्स प्लस 12 ओवर 6 किया तो आंसर आ गया 2 विच इज़ इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लिया। सेकंड स्टेप, जो कांस्टेंट टर्म है इसको ट्रांसफ़र कर दें या शिफ्ट कर दें ऑन द राइट हैंड साइड। सो एक्स स्क्वायर माइनस 17 ओवर 6 एक्स इज इक्वल टू -2। यहाँ पॉजिटिव 2 था, उधर जाके -2 हो गया। थर्ड स्टेप कि ऐड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द मिडल टर्म, यानी जो मिडल टर्म है एक्स का कोफिशिएंट है इसके हाफ का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करेंगे ताकि इसका परफेक्ट स्क्वायर बने। इसका तरीका क्या है कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट है 17 ओवर 6, इसका हाफ लेने का आसान तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर 2 से, 1 ओवर 2 और फिर इसका होल स्क्वायर ले लें। अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होती है तो कर दें, अदरवाइज इनका प्रोडक्ट ले लें। 17 1 ज़ा 17 एंड 6 2 ज़ा 12, यानी 17 ओवर 12 का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया कि x के कोफिशिएंट को हाफ लेने का तरीका क्या है कि अगर वो फ्रैक्शन में हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर 2 से, और अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसका होल स्क्वायर ले लें और लिखेंगे स्टेटमेंट एडिंग 17 over 12 whole square on both sides। अब इसका दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 17/6x प्लस 17/12 होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड पे हमारी वैल्यू थी -2 प्लस 17/12 होल स्क्वायर। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी ये डिपेंड करेगा कि a माइनस बी होल स्क्वायर बनना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये डिपेंड करेगा द साइन ऑफ द मिडल टर्म। अगर यहाँ साइन मिडल टर्म का माइनस है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 17/12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मिडल टर्म यानी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता फिर हम लिखते हैं इसको x प्लस 17/12 का होल स्क्वायर। यानी बहुत आसान तरीका है, मिडल टर्म के साइन पे डिपेंड करेगा कि आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया है तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनना है या a माइनस बी होल स्क्वायर। इफ़ द साइन ऑफ द मिडल टर्म इज़ नेगेटिव देन a माइनस बी होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करें, और अगर द साइन पॉजिटिव होता है मिडल टर्म का तो फिर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। और a में हमारा ये फर्स्ट टर्म यानी x आएगी और b में जो हमारा ब्रैकेट के अंदर 17/12 है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लें इधर, -2 प्लस 17 का होल स्क्वायर लिया तो आ गया 289 डिवाइडेड बाय 144, 12 का स्क्वायर हो गया 144। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 144 2 टाइम्स हो जाएगा -288 प्लस 289। हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो 289 माइनस 288 किया तो आ गया 1/144। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ये दोनों x की वैल्यूज़ थी। जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, x माइनस 17/12 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लें, इज़ इक्वल टू 1/144 और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 17/12 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1/12, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा और 12 का 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आ जाएगा। अब ये -17/12 इधर माइनस हो रहा है, इधर इसको भी दूसरी तरफ इसको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्लस माइनस 1/12 प्लस 17/12। अब ऐसे ही एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव के साथ अलग अलग कर दें। सो x इज़ इक्वल टू -1/12 प्लस 17/12 और दूसरा बनेगा x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव साइन के साथ 1/12 प्लस 17/12। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, अक्सर बच्चे जब गलती करते हैं, जब माइनस प्लस को अलग करते हैं तो इसका भी साइन चेंज कर देते हैं। आपने याद रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन इसके साथ हैं, तो इस टर्म का साइन एक आपने माइनस रखना है और एक प्लस रखना है। ये जो भी साइन है ये चेंज नहीं होगा, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 माइनस 1 16/12, फिर अगेन 4 3s आर एंड 4 4s आर, यहाँ से आ गया 4/3। इसी तरह इधर हो जाएगा 17 प्लस 1 18/12, 6 2s आर एंड 6 3s आर, यहाँ से आंसर आ गया 3/2। हैंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4/3 एंड 3/2। ये देखें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया, आंसर ये आया था 3/2 और 4/3। जब हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से किया तो अगेन 3/2 एंड 4/3, और जब हमने इसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया अगेन 3/2 एंड 4/3। इट मीन्स कि वी कैन सॉल्व अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी ऑफ द मेथड्स। नॉर्मली क्या होता है कि जिस लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ओ लेवल्स में पढ़ रहे हैं या मैट्रिक एग्जाम देते हैं, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन आता है पेपर में तो वहाँ पे उसके साथ मेथड मेंशन्ड होता है कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है। बाय फैक्टराइजेशन करना है तब आपने ये प्रोसेस लगाना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है तब आपने ये फार्मूला लगाना है,
और अगर आपने बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तब आपने इसको इस मेथड से करना है। लेकिन अगर आपको मेथड मेंशन ना हो कि सिर्फ ये लिखा हो कि सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो सबसे पहले आप कोशिश किया करें कि अगर तो उसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है यानी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर ऐसी बाज़ इक्वेशन आ जाए जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा लेंथी है। लेकिन अगेन इसमें भी आपको सिर्फ ए बी सी की वैल्यूज़ को लोकेट करना है, फार्मूला लोकेट करना है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से या सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो तीसरा मेथड क्या है वो ये है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी वो इन दोनों मेथड से हो जाएगा। यानी अब आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि अगर तो मेथड मेंशन है आपने उससे करना है, अगर मेथड मेंशन नहीं है आपकी प्रायोरिटी फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, अगर उससे नहीं होता फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले पे जाएं। और जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है ये जब आपको कहा जाए तब भी आपने करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा मज़ीद लेंथी प्रोसेस है। लिहाजा आप अपना टाइम सेव करने के लिए पहले फैक्टराइजेशन यूज़ करें, अगर वो नहीं हो सकता तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि वैसे तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हर मेथड के लिए अलग-अलग चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि कमेंट्स में आ रहा था कि आप एक ऐसी वीडियो भी बना दें जिसमें तीनों मेथड्स को आप एक ही जगह एलेबोरेट करें, इसलिए मैंने बना दी ताकि आप एक ही शॉर्ट में या एक ही वीडियो लेक्चर में तीनों कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।